करेंगे इसका? इसमें डाला हमने AO3 प्लस Br2 प्लस Br2, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, COOH COOH AgNO3 प्लस Br2। इसमें एक मिनट थोड़ा चेंज करेंगे। ये थर्ड, इसमें लो AgOH प्लस Br। AgOH प्लस Br2। AgOH प्लस Br2। एक क्वेश्चन, चलो इस टाइप हो गया। COH COH सेम रेजेंट डाला इसमें भी AgNO3 प्लस Br2। चलो ये 6 क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, फिर आगे करते हैं। आगे टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करना, करो जल्दी से।
चलो निकालिए आंसर क्या वेदांत? देखेंगे आंसर। देखो फर्स्ट केस में COOAG बनेगा, COOAG बनेगा। ऐसे कभी भी दो ग्रुप से लगे हुए ना एक साथ एक जैसे, वन रिंग फॉर्मेशन के चांसेस है। यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, दोनों को जोड़ देना, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन जाएगी और आंसर आ जाएगा साइक्लोपेंटेन। एक बार हैंड सीज करना किससे सही निकाला है, किसका सही है ये? नित्या का सही है, बहुत अच्छे नित्या। सिद्धि का सही है, सोनिया का सही है, छवि का सही है। चलो 4 बच्चों ने सही करा। नेक्स्ट कौन बोलते बताएगा आंसर अब? नेक्स्ट का आंसर देखेंगे अब। साइक्लोहेक्सेन। हाँ नाइक्लो में नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, तो क्या आ जाएगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग आ जाएगी, साइक्लोहेक्सेन आंसर। दो पता लग गया तुम्हें ये आंसर, साइक्लोहेक्सेन। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं दोनों रब कर रहा हूँ, जो पहला और दूसरा। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन रेडिकल यहाँ आएगा, देखो रेडिकल यहाँ आएगा, रेडिकल यहाँ आएगा, रेडिकल यहाँ आएगा, स्पाइरो कंपाउंड आ जाएगा, ये कंपाउंड आ जाएगा स्पाइरो कंपाउंड। आ रहा कि नहीं ये स्पाइरो कंपाउंड? नेक्स्ट फोर्थ वाले का आंसर बाइसाइकिल कंपाउंड, ये बाइसाइकिल कंपाउंड। फिफ्थ वाले का आंसर अगेन बाइसाइकिल कंपाउंड, बाइसाइकिल कंपाउंड आ जाएगा। और सिक्स्थ वाले का आंसर क्या आएगा? क्यूबेन, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जुड़ जाएंगे, क्यूबेन आंसर आ जाएगा, सही ना, क्यूबेन। समझ आ गए क्वेश्चन के नहीं है? किसी कोई ऐसा है जिसके सारे सही है? किसी के सारे सही हुए हैं ये? चलो ये क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं पूछना इसमें अब? चलो अब नोट फिफ्थ करेंगे आगे। वाले देखो अब कंपाउंड को क्या क्वेश्चन कहते हैं? क्यूबेन। नहीं सर, जो सबसे नीचे था COH और COH के साथ जो था पेंटीन। कौन साइक्लोपेंटेन था क्या? नहीं सर, बाईसाइक्लो के बाद की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, कौन सा है? सबसे नीचे वाला सर, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला, ये तो बाइसेल कंपाउंड है ना। आईपीएससी में करनी है इसकी वन, आईपीएससी में दो इधर है एक इधर है, तो वन बड़े रिंग की तरफ जाएंगे, 2 3 4, 4 इधर आएगा, फिर 5 6 और 7, सही है। यस सर। बाईसाइक्लो 3 2 1 हेप्टेन। नेक्स्ट, नहीं एक में कुछ गलत हुआ है, 1 2 3 4 ऑक्टेन आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा ना इधर, 5 फिर 6 7 फिर 8, बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। चलो अभी नोट करना है आगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस, सही ना, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन में काफी करा चुका हूं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्लासिफिकेशन क्या है इसका? वन वन और अल्फा, पूरी डिटेल हो चुकी है इसकी,
जो हमने रीमल्टीमेंट रिएक्शन और कार्बन एलिमेंट रिएक्शन में किया हुआ है, 1 1 और अल्फा। तुम्हें याद होगा CH3 में मैंने OCH डाले थे, बहुत डिटेल में लिया है कार्बीन्स के अंदर। OCH डाले, CCl2 मिला था, याद है ना? सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, ये सिंगलेट कार्बीन कन्वर्ट, ट्रिपलेट कार्बीन मोर स्टेबल, कन्वर्ट हो जाता है ट्रिपलेट कार्बीन। तो तुम्हें ये याद होगा, सही ना? तो ये सब हो चुका है, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, सही ना? 1 1 और अल्फा एलिमिनेशन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है उसी कार्बन से Hp हट रहा है, 1 1 और अल्फा एलिमिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 2 और बीटा एलिमिनेशन, 1 2 और बीटा एलिमिनेशन, और 1 3 और गामा एलिमिनेशन भी मैं रह चुका हूँ। 1 3 और गामा एलिमिनेशन, 1 3 और गामा में जैसे ये CH2 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 Br और Br है, 1 पे हेलोजन है, 3 पे हेलोजन है, 1 और 3 से रिमूवल होगा। जिंक डाल दिया, हीट किया, जिंक डाल के हीट किया इसमें, सही ना? जिंक डाल के हीट किया, तो जिंक डाल के हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको। उसके बाद क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा फाइनली? ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव हो गया, बॉन्ड बन जाएगा, आंसर आ जाएगा सही ग्रुप पे। तो ये 1 3 और गामा एलिमिनेशन। मेटल डाला तो हमेशा ये होगा, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा। ये भी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है 1 2 और बीटा एलिमिनेशन, 1 2 और बीटा एलिमिनेशन, इसी में डिटेल करनी है हमें। 3 है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कर रखा है, ध्यान रखना चीज का। E1 E1 E2 E1 Cb, E1 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 E2 E1 Cb, इसका थोड़ा बहुत बताना मेरे को, मैं हिंट दे चुका हूँ इसका E1 Cb का। तो पहले E1 क्या है? एलिमिनेशन यूनिमोलुलर। याद है ना, SN1 में जब न्यूक्लियोफाइल बेस का काम करता है, SN1 में जब पुअर न्यूक्लियोफाइल पुअर बेस का काम करता है, तो मैकेनिज्म लगेगा E1, तो मैकेनिज्म लगेगा E1, और इसमें बनता है कार्बोकटायन। ध्यान रखना, इसमें बनता है कार्बोकटायन। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर होता रहे। जैसे मान लो ये चीज है CH2, ये H, CH2, ये X, ये लिया मैंने। इसमें क्या होगा कि X पहले लीव करेगा, मैं E1 की बात कर रहा हूँ, X पहले लीव करेगा, कार्बोकटायन पूरा बनेगा, CH2H, CH2 प्लस। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैकेनिज्म। ये प्लस बना, अब ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा यहाँ पे, और आंसर आ जाएगा एथीन, यानी कार्बोकटायन बनेगा। X माइनस पहले लीव करेगा, X माइनस पहले लीव कर रहा है फर्स्ट, कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन इज फॉर्म, देन बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव, देन बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव, देन बीटा H प्लस इज रिमूव। समझ आ गया कि नहीं? है पहले X हटा, कार्बोकटायन बना, उसके बाद क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन रिमूव्ड। ये स्टेप चल रहे हैं इसके अंदर, है ना? E1 के अंदर ये स्टेप चलेंगे। कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, सही ना? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कार्बोकटायन बन रहा है एज एन इंटरमीडिएट। अब अगर मैं बात करूं E2 की, अब E2 में देखो, यही बना लो सिंपल, CH2, ये X है, ये H है। इसमें दोनों के दोनों स्टेप एक साथ होंगे। E2 में याद है ना, जब SN2 के अंदर जब गुड न्यूक्लियोफाइल गुड बेस का काम करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अच्छा था वो अब न्यूक्लियोफाइल नहीं बेस का काम कर रहा है, तो एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन X ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, और H दे जाएगा, बेस इसको खींच लेगा, O और माइनस इस बेस को खींच लेगा। याद होगा तुम्हें, पांचों एटम्स कोप्लेनर थे, लेकिन X और H दोनों एंटी पेरीप्लेनर थे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, एंटी पेरीप्लेनर, सही ना? तो ये इसमें आ जाएगा एथीन। तो इसमें क्या लिखोगे? X, इसमें क्या लिखेंगे? X एंड H प्लस लीव टुगेदर, इसमें डायरेक्ट लिख देना, X माइनस एंड H प्लस लीव टुगेदर, दे बोथ लीव टुगेदर। तो ये है हमारा E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। अब E1Cb, इसी को देख के करेंगे अब। E2 E1Cb, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर। तो इसमें क्या होगा? ये जस्ट ऑपोजिट है किसके? E1, जस्ट ऑपोजिट है E1 के। H प्लस लीव्स, सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट में बीटा H प्लस लीव कर जाएगा तो कार्बन आयन बन जाएगा। कार्बन आयन इज फॉर्म, बीटा है ये अल्फा ये बीटा, हाइड्रोजन लीव्स फर्स्ट, तो कार्बन आयन बन जाएगा CH2 माइनस CH2X, एंटी पेरिफेरल तो रहेंगे ये। सेकंड कार्बन फॉर्म C माइनस इज फॉर्म, C माइनस इज फॉर्म, स्लो स्टेप में हमारा C माइनस बन जाएगा, बीटा हाइड्रोजन लीव्स फर्स्ट, C माइनस फॉर्म। फिर उसके बाद नेगेटिव है, अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा इधर और X भी लीव कर जाएगा, नाउ X माइनस लीव्स, जस्ट ऑपोजिट स्टेप हुआ उसके, X माइनस लीव्स नाउ, X माइनस लीव्स नाउ। तो इसमें देखो पहले X माइनस ने लीव किया था, इसमें बीटा हाइड्रोजन लीव किया, उसमें कार्बोकैटायन बना था, इसमें कार्बन आयन बना है, इसमें अब बीटा हाइड्रोजन हट रहा है, इसमें X माइनस अब बन रहा है, उसके जस्ट ऑपोजिट स्टेप्स है। तो कार्बन आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, इवन सीबी की पहचान यही है, बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होना चाहिए, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, ये जो लिविंग ग्रुप है ये पुअर होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था इसके अंदर हॉफमैन्स रूल फॉलो होता है, इसमें क्या फॉलो होता है, हॉफमैन्स रूल, E1CB में हॉफमैन्स रूल, इसमें सेडजेव्स रूल, एक्सेप्ट इन 4 केसेस, याद है कि नहीं? E2 के अंदर सेडजेव्स रूल लगता है एक्सेप्ट इन 4 केसेस, वो 4 केस याद है किसी को कि नहीं? कोई भी बच्चा जिसको 4 केस याद है, मैंने बताया हूँ 4 केस। E2 के अंदर हमेशा सेडजेव्स रूल लगता है एक्सेप्ट इन 4 केसेस, किसको याद है ये चारों केस? काजल? जिसमें फ्लोरीन यूज हो, दोबारा बोलो बोलो। सर जिसमें फ्लोरीन और हाँ बल्कि बेस हो। बिल्कुल सही है। देखो दर, तो अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना तो याद आ जाएगा, मैंने 4 एग्जांपल दिए ना, 4 एग्जांपल को याद रखो, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये 3 केसेस मैंने तुम्हें बता दिए, वो 4 एग्जांपल देखो। पहला लिविंग ग्रुप पुअर, F है, लिविंग ग्रुप बहुत पुअर है, और बीटा हाइड्रोजन ये वाला ये पहले लीव करेगा, तो इसमें मैंने एल्कोहलिक केस डाल दिया, हर कोई ब्यूट 2 इन बनाता है, इसमें ब्यूट 1 इन बनाना है, नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये CH2CH C2H5 ब्यूट 1 इन आएगा, नॉट ब्यूट 2 इन, ये मेजर होगा, ब्यूट 2 इन होगा माइनर इस केस में, अगर यहाँ Cl होता ना तो ब्यूट 2 इन आता आंसर, Cl होता Br होता। तो पहला केस था व्हेन लिविंग ग्रुप इज पुअर। दूसरा केस व्हेन बेस इज बल्की, बेस इज बल्की, CH3CH CH2CH3, इसमें डाल दिया मैंने CH3 होल थ्राइस C, यही आएगी एग्जांपल भी यही आएगी, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, CH3 होल थ्राइस N, CH3 होल थ्राइस N, इस टाइप से एग्जांपल समझ गए कि नहीं? लिविंग ग्रुप इज बल्की, उस केस और लिख देता हूं मैं, और दिस, फिर इसमें लिविंग ग्रुप बल्की है तो वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन को हटाएगा, वो ये वाला है प्राइमरी वाला, इस वाले इसके H को हटाएगा, और उसके बाद आंसर आ जाएगा CH2 बॉन्ड CH CH2, ये E1CB मैकेनिज्म सारे, ये भी E1CB मैकेनिज्म, सही ना? और तीसरा केस बेस बल्की आ गया, अब लिविंग ग्रुप बल्की, लिविंग ग्रुप बल्की, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसी का क्वेश्चन आना है, मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तीनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसी का क्वेश्चन आना है, N प्लस है, ये हटा रहा हूं मैं आंसर, पेपर में इसी का क्वेश्चन आएगा, ये देखो CH2 CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH2 CH3, चाहो तो I माइनस लिख दो यहाँ पे। अब मैं इसको AgOH के साथ हीट कर रहा हूँ, AgOH के साथ हीट कर रहा हूँ, या सिंपली हीटिंग भी लिखा होता है, वो होता है सिंपली हीटिंग लिखा हो, तो इसमें भी क्या होगा, AgI का प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाएगा, AgI दिख रहा है ना, I माइनस को ले जाएगा, AgI का प्रेसिपिटेट बाहर, लिविंग ग्रुप यहाँ पे बल्की है कि नहीं, ये लिविंग ग्रुप बहुत बल्की है, सही ना? तो इसलिए अब बीटा हाइड्रोजन इसका हटेगा यहाँ से, अब बीटा हाइड्रोजन ध्यान रखना, बीटा हाइड्रोजन हटाओगे जो लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन ढूंढेंगे। अब देखो सर, लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, 3 बीटा हाइड्रोजन है, कौन सा हटेगा? 3 इसमें बीटा हाइड्रोजन है, कौन सा हटेगा? जो सबसे नजदीक होगा, लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, कौन सा हटेगा? कुछ भी याद ना हो ना, छोटा एल्कीन बनाना याद रखना, इसका हाइड्रोजन हटेगा, इसका हाइड्रोजन हटेगा, देखो कैसे, इसको लिख दो CH2H, ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ये इधर दे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आ गया इथीन, आंसर क्या आ गया? इथीन आ गया, मेजर आंसर, यही पूछेंगे क्वेश्चन, इथीन आ गया, और साथ में जो बचा है बना देना उसको।
मतलब एक्टिव हाइड्रोजन ढूंढना तुम्हें मेन, CH3CH N CH3 होल ट्वाइस ये बच गया, CH2 CH3। इसमें भी हॉफमैन एलिमिनेशन होती है। बीटा हाइड्रोजन ढूंढना उसमें लेस स्टेरिकली हिंडर्ड जो हाइड्रोजन है उसको हटाना है, या जो ज्यादा एसिडिक होगा या जो ज्यादा एसिडिक होगा उसको हटाना है। छोटा वाला एल्कीन बनता है, सीधी सी बात, एक लाइन में अगर याद रखें। हर केस में नहीं होता ऐसा, ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन भी देखते हैं। ये तीसरा केस था, और चौथा केस था गामा कार्बन एटम क्वार्टरनरी। मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ ये सेम चीज। एक्सेप्शंस टू शेड्स रूल, 4 केस थे, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका, ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया एक बार। चलो ये हो गया खत्म। ये यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया जो केस हमने स्टडी किए थे, मैंने इसमें तुम्हें बता दिया। यहाँ पे देखो, E1 के अंदर बता दी डिटेल क्या होता है, E2 में बता दिया दोबारा, E1CB में बता दिया। E1CB में अभी जो मैंने 4 केस मैंने बताया वो E1CB के ही थे। E2 में हमेशा सेडजस रूल फॉलो होगा, E2 में हमेशा सेडजस रूल फॉलो, E1 में तो सेडजस रूल हमेशा है, ऑलवेज सेडजस रूल इज फॉलो, यानी ज्यादा स्टेबल ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन बना दो। इसमें भी सेडजस रूल लगेगा एक्सेप्ट इन 4 केसेस, सेडजस रूल लगेगा एक्सेप्ट इन 4 केसेस। इसमें हॉफमैन्स रूल लगेगा हमेशा E1CB में, यानी जो सेडजस में माइनर एल्कीन था वो यहाँ मेजर होगा, हॉफमैन्स एलिमिनेशन होगा। इसमें क्या होगा, हॉफमैन्स एलिमिनेशन। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? चलो अब देखेंगे। अब जैसे ना एलिमिनेशन, और इसके मैंने बहुत बार एग्जांपल लिए हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, सपोज मैंने लिया इसमें CH3CHCl CH2CH3 है, मैंने इसमें डाल दिया, एक बार किया MEOH डाला तो आंसर क्या आएगा, एक बार MEOH के साथ हीट किया तो आंसर क्या आएगा। मैंने तुम्हें बताया हुआ है हीटिंग वर्ड आ गया तो मींस तुम्हें एलिमिनेशन ही करना है। एक बार MEOH के साथ हीट लिख दिया, एक बार MEOH। तो जब MEOH लिखा है, सेकेंडरी है, ये बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूट्रल है ना तो पुअर न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल है तो पुअर न्यूक्लियोफाइल, तो आंसर आ जाएगा सीधा OMe। Cl हटेगा और OMe आ जाएगा, Cl हटेगा OMe। और इसमें चांसेस हमेशा SN1 के होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप सेकेंडरी कार्बोटाइल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और पुअर न्यूक्लियोफाइल है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, OH बॉन्ड आ गया ना, और पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो पहले बनेगा प्लस, CH2 CH3 आया, उसके बाद एलिमिनेशन हो जाएगा, CH2 CHH लिख देना, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और आंसर आ जाएगा ब्यूटूइन। ब्यूटूइन, और उसमें भी ट्रांसब्यूटूइन आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? ट्रांसब्यूटूइन। और MEOH के साथ अगर मैं हीट करता हूँ, हीट करेंगे तो पहला स्टेप तो यही आएगा, उसके बाद अब एक मिनट में कुछ गलत कर गया मैं, ये इस केस में आंसर आएगा ना, ये इसमें उल्टा लिख देना, ये इस केस का आंसर नहीं है, इसका आंसर तो ये आएगा ना इसमें, तो MEOH डाला ना सिर्फ, तो इसमें तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इसलिए CHOMe आएगा, CH2 CH3। और जब हीट करेंगे तो एलिमिनेशन होगा, आंसर आ जाएगा ब्यूटूइन, जो मैंने पीछे बनाया अभी, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा यहाँ पे और ब्यूटूइन आंसर आ जाएगा। हीट वर्ड लिख दिया अगर, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस जरूर देखना, MEOH और हीट लिख दिया तो एलिमिनेशन, MEOH सिंपल लिखा तो चांसेस किसके होंगे? सब्स्टिट्यूशन के, चांसेस किसके होंगे? सब्स्टिट्यूशन के। तो ये एक एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। और इसके अलावा चलो इसके अलावा एक चीज और नोट कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और बता रहा हूँ मैं तुम्हें, डिहाइड्रेशन से ना, डिहाइड्रेशन जो है 3 तरीके से पॉसिबल है, 3 तरीके से। एक तुमने पढ़ा हुआ है, एक क्या 2 पढ़े हुए हैं तुमने। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स 3 तरीके से पॉसिबल है। जैसे पहला, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तुम्हें याद होगा पूरा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या कंसंट्रेटेड, इसके अलावा हम यूज करते हैं जिसमें बड़ा एनायन हो, ज्यादातर वो डिहाइड्रेशन करता है H3PO4, ये डिहाइड्रेशन करते हैं। तुम्हें याद होगा ये, मैंने तुम्हें टेम्परेचर भी बताया था इसके अंदर कि 413 केल्विन पे अल्कोहल में ईथर मिलता है, 443 केल्विन पे एल्कीन मिलता है। लेकिन हमेशा एल्कीन ही मिलेगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ईथर बनाना, सेकेंडरी और टर्शरी में एल्कीन ही मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शरी में एल्कीन मिलेगा। मैकेनिज्म चलेगा, पहले बनेगा कार्बोकटायन, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट है तो रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि कार्बोनाइल बन रहा है, और सेडजस प्रोडक्ट मिलेगा, सेडजस प्रोडक्ट मिलेगा, सही ना, सेडजस प्रोडक्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और अगर मैंने इसमें डाल दिया Al2O3, ध्यान रखना, Al2O3 सेम काम करता है, ये भी सेम काम करता है, लेकिन नो रीअरेंजमेंट। एलुमिना लिखेंगे, एलुमिना, इसमें भी कम पे
जैसे इसमें टेम्परेचर चलता है हमारा 613 केल्विन पे ईथर, 613 या 533 केल्विन पे ईथर, और 613 केल्विन पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, 613 620 ऐसे करके, तो मिलता है एल्कीन। अदरवाइज हमेशा एल्कीन ही बनाना, वो प्राइमरी में मिलता है सिर्फ। सही है। और तीसरा केस है, ये बहुत कम यूज होगा, आएगा तो कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रख लेना। थोरिया के साथ THO2, थोरिया, थोरिया के साथ THORI, थोरिया में ना थोरिया बोलते हैं इसको, तो थोरिया के साथ यूज होगा। सही ना, थोरिया के साथ होगा, जो बीटा हाइड्रोजन है वो जल्दी रिमूव होता है, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव, बीटा हाइड्रोजन, एसिडिक बीटा हाइड्रोजन is removed, acidic beta hydrogen is removed, no rearrangement, हॉफमैन्स एलिमिनेशन, इसमें हॉफमैन्स एलिमिनेशन होगी। एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। अगर तुम रिलेट करोगे ना इसको, इन तीनों को रिलेट करोगे अगर, तो मैंने वही चीज बताई यहाँ पे, ये इवन कुछ जैसा लग नहीं रहा, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट हुई, सेडजप्स लगा, उसके बाद Al2O3 में सेडजप्स तो लगा, सेडजप्स तो लगेगा इसके अंदर, है ना, सेडजप्स तो लगा, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, तो ये E2 टाइप का कुछ लग गया, ये E2 टाइप का हो गया। और इसमें देखो बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ पहले, तो कार्बन आयन बनेगा, तो इसमें E1CB टाइप का, हॉफमैन लिख दिया ना। तो अगर तुम्हें याद रख सकते हो ना डिहाइड्रेशन को, तो ऐसे याद रख सकते हो तुम, डिहाइड्रेशन को अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, समझ गए कि नहीं है? डिहाइड्रेशन को अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो। गर्भ, गर्भ, चलो अभी समझ आ गया कि नहीं है? ये याद रखना, अभी मैं एग्जांपल दूंगा ना, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, आंसर भी दे रहा हूँ। देखो एग्जांपल जैसे मैंने तुम्हें दिया, CH3 CH OH CH2 CH3, एक बार मैंने डाला इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4, एक बार डाला मैंने इसके अंदर Al2O3, और एक बार डाला मैंने इसके अंदर थोरिया THO2, हीट किया है सब केस में, तो तीनों केस में आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे आंसर। निकलिए सबने आंसर। देखो कंसंट्रेशन H4 के साथ कार्बोन बनेगा, लेकिन आंसर आएगा ब्यूटुइन, और वो भी ट्रांसब्यूटुइन, इसमें भी सेम आंसर, नो रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं था। थोरिया वाले केस में बीटा हाइड्रोजन हटेगा, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, फिर ये हटेगा, तो इसलिए आंसर इसमें आएगा ब्यूट1, ब्यूट1 एक बार कर लेंगे। सही ना, एक में दो में ब्यूटुइन है, एक में ब्यूटुइन, थोरिया वाले केस।